Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all the candidate who are going to fill the form for गिल इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसीज आया था अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। तो उन लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। टुडे आई विल गोइंग टू टेल यू दैट कि व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड सिलेबस फॉर दिस पोस्ट। ओके, सो यू हैव टू सी दिस वीडियो को पूरा तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ आएगा। ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, first of all I will tell you that ki go and check the description box of this video. From there you can see a link is there. By clicking that link you can join my telegram. Okay, from my telegram you will get important update related to my classes and related to your गेल इंडिया लिमिटेड का जो वैकेंसीज आया था अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसका भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड जॉइन माय टेलीग्राम। ओके, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन you can purchase my course. Okay, so I will discuss with you everything in this video. आप वीडियो को पूरा देखिए। Okay, today I will discuss with you expected syllabus. Okay, so पहले मैं थोड़ा बता दूं अपने बारे में। If you अगर आप नहीं जानते हो तो if you are not aware about me, तो आप को मैं तो बता दूं कि मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं फाउंडर हूँ हिमांशु क्लासेस का। मैं पोस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं सीएमए क्वालिफाइड हूँ। ओके, सो एवरीथिंग आई हैव मेंशनड हियर कि मैं कहाँ काम किया हूँ, क्या मेरा अचीवमेंट है। मैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड में काम किया हूँ, एक पीएसयू है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वो भी एक पीएसयू है। वहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिटर एज ए टीम लीडर काम किया, फिर मैं सेलेक्ट हुआ एनपीसीसी लिमिटेड, वो भी एक पीएसयू है। सो इतने सारे मतलब मेरे एक्सपीरियंस है और अचीवमेंट है। सो यू कैन सी हियर। ओके, सो इस आप देख सकते हो। ठीक है, टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू एक्सपेक्टेड सिलेबस, क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन लिया हूँ पीएसयू में तो मुझे पता है कि कैसा सिलेबस होता है, क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। ओके, सो अब तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया हूं। ओके, सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। ओके, पहले बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स का। ओके, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज था और क्या था। ओके, यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल्स में यहाँ पे जो आपको पोस्ट का नाम है वो है अकाउंट असिस्टेंट। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात किया जाए तो 24 वैकेंसीज है, तो 24 वैकेंसीज अच्छा वैकेंसीज है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीकॉम मांगा था और 1 सालों का एक्सपीरियंस मांगा था यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 24 था। ओके, तो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 24। ओके, अकाउंट्स असिस्टेंट का पोस्ट का नाम था यहाँ पे गेल इंडिया लिमिटेड में। ओके, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेबस। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट कि इफ यू वांटेड टू परचेस फुल कोर्स और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 9631474430 और himanshu@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर करके पूछ सकते हो और आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, फुल कोर्स भी परचेस कर सकते हो या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शंस है। ठीक है, चलिए पहले ये देखते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आपका सिलेबस में आता है। ठीक है, इनकम टैक्स में जो आपका सिलेबस में आता है वो बेसिक कंसेप्ट होता है। जो बेसिक कंसेप्ट में नंबर ऑफ मतलब उसमें इनकम टैक्स के बारे में जो बेसिक जो टैक्स रेट होते हैं, जो स्लैब रेट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। किस पे कितना रेट लगता है, मतलब किसको कितना मतलब स्लैब में रखा गया है। ठीक है, वो स्लैब रेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आपको पता होना चाहिए, और जो बहुत ही बेसिक्स है वो पता होना चाहिए, और एक पर्संस का डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम में मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आई विल टेक सेपरेटली क्लास, वन क्लास में सभी चैप्टर उसका लूंगा। ठीक है, डिडक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। डिडक्शन मतलब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से होता है। ठीक है, इनकम टैक्स में, तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। TDS is also very much important and TCS is also very much important and return filing is very much important for your income tax का बात किया जाए तो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट पूछता है कि जैसे कि जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी क्या है। सो ये सब चीजों आपको पता होना चाहिए। जीएसटी रेट
पता होना चाहिए कि किस पे कितना रेट लगता है, कितना मिनिमम रेट है, कितना हाईएस्ट रेट है। इस टाइप का एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। कुछ ही दिन पहले ओएनजीसी का एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन। गेल इंडिया लिमिटेड ने फिर से आपको मौका दिया बीकॉम वालों के लिए, तो आपके पास फिर से एक मौका मिला है। प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग करिए। और इस बार तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू के साथ साथ इस बार मैं आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एवरीथिंग आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू। ओके, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, कि क्या होता है जितना वीडियो को लाइक करिए करते हैं ना, उतना ही वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचता है। तो वीडियो को मैं बस इसलिए बोलता हूँ लाइक करने को। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या है आपको सिलेबस में, बेसिक कंसेप्ट, जीएसटी रेट में बता दिया आपको, मिनिमम रेट कितना है, मैक्सिमम रेट कितना है, इस टाइप आता है आपका एमसीक्यू। आईटीसी, आईटीसी किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न का नाम क्या है, जीएसटी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस सब का नाम क्या है, इसका ड्यू डेट क्या है। तो इस तरह का आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको कराना चाहिए, कितना लिमिट है, कब तक कराना चाहिए। सो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन सा है, जो कि मतलब कौन कौन सा उसको बोल सकते हो डीलर है, मतलब बिजनेसमैन है जो किसको कॉम्पोजिशन ले सकता है, कौन कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। सबको जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कॉम्पोजिशन 1.5 करोड़ जनरली है, बट कुछ कुछ ऐसा स्टेट भी है जिसका 75 लाख रुपीज पे रहता है, तो उसके नीचे भी रहता है तभी वो ले सकता है। और कुछ कुछ ऐसा स्टेट है जिसको 1.5 करोड़ रुपीज दिया गया है। ठीक है, सो आई विल डिस्कस यू एवरीथिंग इन माय रेगुलर क्लासेस। ओके, सो टुडे आई एम जस्ट टेलिंग द व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सिलेबस फॉर ऑल ऑफ यू। सो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आरसीएम में मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और इसमें किसको किसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी लॉ का बात किया जाए तो कंपनी लॉ में आपको पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी में काइंड्स ऑफ कंपनी में सेक्शन नंबर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या है, स्मॉल कंपनी बोलता क्या है, 1% कंपनी का है, स्मॉल कंपनी का 1% कंपनी का सेक्शन क्या है। सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो और काइंड्स ऑफ कंपनी, कौन कंपनी को किस किस तरह के तरीका से उसको काइंड्स मतलब टाइप्स बनाया गया है, कितना तरीका का कंपनी होता है। सो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैटर इन्वॉल्विंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मैटर रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये सबको पता होना चाहिए। मेंबर ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मीटिंग एंड रिजोल्यूशन, बाइंडिंग ऑफ कंपनी, डिविडेंड एंड डायरेक्टर्स। इसमें डिविडेंड और डायरेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताए तो आपको डायरेक्टर और डिविडेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लॉ में बात किया जाए तो आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप और नेगोशिएबल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और और भी जो मैं बताता हूँ, ये सब तो हो गया, बिजनेस लॉ हो गया। हाँ, एक ऑडिट में देख लीजिए, ऑडिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको। ऑडिट में आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ऑडिट का मीनिंग क्या बोलता है, ऑडिट होता क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट होता है। बहुत 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 तो ऐसा होता है कि एमसीक्यू में पूछ देता है ऑडिट होता क्या है, मतलब आपको एक डेफिनेशन दिया रहेगा और उसमें आपको ऑप्शंस रहेगा, ऑडिटिंग ऐसे ऐसे करके, ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, तो आपको ये टिक करना होता है। तो आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने तरीके का ऑडिट होता है, ऑडिट प्रोसेस की ऑडिट कैसे करते हैं, इंटरनल ऑडिट का सेक्शन क्या है, इंटरनल ऑडिट कौन कौन सा कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है। सो इस तक प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिटर्स, जैसे कि प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिटर मतलब कि सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 148, सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 148 कंपनी एक्ट का। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो आई विल टेक ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आई विल टेक एवरी sections, I will take every sections separately one classes for each sections. Okay, so I will take एक एक सेक्शंस के लिए एक एक वीडियो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरा फुल कोर्स लेते हो तो। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, किसका क्या नंबर है और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है,
ये सब क्वेश्चंस आता है। अकाउंटेंसी में बात किया जाए तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसेप्ट क्या होता है। सो ये सब चीज़ें जो बहुत बेसिक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक्स जैसे कि बीआरएस, ईरर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एएस इंडियस का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम एंड नंबर आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे एक और था इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में आप रख सकते हो यहाँ पे आपको बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट और एक और ग्रेचुइटी एक्ट। दिस टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, सो आई विल टेल यू एवरीथिंग कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बेहतर हो सके। मैनेजमेंट का बात की जाए तो आपको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पता होना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशंस इंक्लूड फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात की जाए तो प्राइस मैकेनिज्म को पता होना चाहिए, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कि इसमें आपको यूटिलिटी वगैरह पढ़ना होता है तो वो सबको पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्शन फंक्शन पता होना चाहिए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर है मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें आपको फिर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ड्यूओपोली क्या होता है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये सब चीज़ आपको प्रिपरेशन करना है तो बेहतर प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आप मेरा फुल कोर्स परचेस कर सकते हो या फिर एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। आप फुल कोर्स भी परचेस कर सकते हो और एमसीक्यू क्वेश्चन भी बैंक भी परचेस कर सकते हो। अगर आप फुल कोर्स परचेस करोगे तो आई विल प्रोवाइड यू video lectures, notes, question bank, everything. And if you are going to purchase only question bank, MCQ question bank, then I will provide you only MCQ question bank. ऑप्शन आपके पास है, आपको जो परचेस करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इश्यूज इन्वॉल्व इन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्टरल एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये आपको पता होना चाहिए, जैसे पीवी रेशियो वगैरह ये सब होता है। ठीक है, बजटरी कंट्रोल आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पता होना चाहिए। सो दिस आर द थिंग्स। ओके, देखिए यहाँ पे फुल कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, कोर्सेज आर अवेलेबल, फुल कोर्स अवेलेबल है। उसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा मात्र 999 में। आपको कैसे परचेस करना है फुल डिटेल आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9631474430 पे व्हाट्सअप कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो mansuranclasses@gmail.com, mansuranclasses@gmail.com पे आप मेल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, full course are also available and those students who are only wanted to purchase MCQ question bank, then MCQ question bank आपको मात्र 500 में मिल जाएगा, मात्र 500 में MCQ question bank मिल जाएगा। एंड इफ यू आर वांटेड टू परचेस फुल कोर्स जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा और MCQ क्वेश्चंस बैंक मिलेगा, वो आपको 999 में मिलेगा फुल कोर्स, जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और MCQ क्वेश्चन बैंक रहेगा। और जिसको सिर्फ MCQ ही परचेस करना है और MCQ से प्रैक्टिस करना है वो आपको मात्र 500 में मिल जाएगा। ओके, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सो आप आज ही परचेस करिए और जितना जल्दी हो सकता है परचेस कर करके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। जितना जल्दी परचेस करिएगा उतना ज़्यादा आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, सो आप आज ही परचेस करिए और प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो। सो दिस आर द थिंग्स टुडे आई एम टेलिंग टू यू द एक्सपेक्टेड सिलेबस फॉर गेल इंडिया लिमिटेड। और ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छा है, ऐसा वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो अगर ये वैकेंसी आया है तो आप प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, और वैसे बात है प्रिपरेशन अच्छा करिएगा तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो आपको प्रिपरेशन बहुत ही पहले से करना पड़ेगा और
और अच्छा से करना पड़ेगा, अच्छा से करना पड़ेगा, और गाइडेंस आपको सही मिलना चाहिए। तो गाइडेंस तो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बस प्रिपरेशन करना है, ठीक है। गाइडेंस तो मैं आपको हमेशा देते रहूँगा, जब तक आपका एग्जामिनेशन हो जाता है तब तक आपको मैं गाइडेंस देता रहूँगा, ठीक है। और आपको बस प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग, जैसे कि मैं सिलेबस में बता दिया इसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक है, वो तो मैं बता दिया। पर अगर फुल कोर्स पूरा तैयारी करना है तो आप मेरा फुल कोर्स भी ले सकते हो, मात्र 999 में, 999 में आपको फुल कोर्स मिलेगा। इसमें वीडियो लेक्चर्स और MCQs और notes, everything are available in that full course. And if you are only wanted to purchase MCQ क्वेश्चंस में, तो वो आपको मात्र 500 में मिल रहा है, ठीक है। सो आपको जो भी सही लगे, आपको आपको जिससे भी प्रिपरेशन करना है आप परचेस कर सकते हो। फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, एंड कॉन्टैक्ट नंबर आर आल्सो यू कैन सी हियर ऑन स्क्रीन, आर मेंशनिंग हियर कि 9631474430 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और मेल आईडी भी दिया हिमांशु क्लासेस @gmail.com पे आप मिल करके भी पूछ सकते हो। ओके, सो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।